अंश अवतार मतलब ये शिव के पूर्ण अवतार नहीं हैं, हाँ। बल्कि उनके किसी खास गुण या शक्ति या किसी उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका एक हिस्सा, एक अंश। अच्छा, मतलब ये पूरी तरह शिव नहीं बल्कि उनका एक पहलू है। हाँ बिल्कुल। और यही बात इस सूची को इतना दिलचस्प बनाती है। ये विविधता दिखाती है शिव की प्रकृति की। हाँ, और ये विविधता है भी कमाल की। जैसे एक तरफ हम देखते हैं वीरभद्र का नाम। हाँ, वीरभद्र जो शिव के प्रचंड क्रोध से उत्पन्न हुए थे सती के आत्मदाह के बाद। हाँ। दक्ष का यज्ञ नष्ट करने के लिए, है ना? बिल्कुल। तो ये शिव के संहारक रूप उनके क्रोध को दर्शाते हैं। और फिर देखिए इसी लिस्ट में गृहपति का भी नाम है। हाँ, गृहपति यानी एक आदर्श गृहस्थ के रूप में शिव। ये कितना मतलब विरोधाभासी लगता है, नहीं? एक तरफ वीरभद्र का क्रोध, दूसरी तरफ गृहपति का शांत पारिवारिक रूप। सही कहा। यही तो दिखाता है कि दिव्यता कितनी व्यापक है। वो वैराग्य में भी है और संसार में भी, त्याग में भी और घर गृहस्थी में भी। ये बात तो सोचने वाली है। अच्छा, फिर हनुमान जी का भी जिक्र है इसमें। हाँ, हनुमान जी का भी। अब हम उन्हें ज्यादातर तो श्री राम के भक्त के रूप में जानते हैं। हाँ बिल्कुल। पर कई शैव परंपराएं हैं जो उन्हें शिव का ही अंश मानती हैं, रुद्र का अवतार मानती हैं। तो यहाँ भक्ति का तत्व आ गया। हाँ, भक्ति। और भक्ति की बात करें तो नंदी भी तो है सूची में। अरे हाँ, नंदी, उनके वाहन और उनके सबसे बड़े भक्त। सही, उन्हें भी अंश अवतार माना गया है। तो देखिए, भक्ति भी एक मार्ग है, दिव्यता का एक रूप है। पर फिर इसमें कुछ ऐसे नाम भी हैं जो थोड़े चौंकाते हैं, जैसे अश्वत्थामा। हाँ, अश्वत्थामा, महाभारत वाले अश्वत्थामा, जिन्हें वो चिरंजीवी होने का श्राप मिला था जी। तो उनका नाम अंश अवतारों की सूची में होना जी, ये वाकई थोड़ा जटिल लगता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? एक शापित योद्धा? देखिए, ये गहरा सवाल है। शायद ये दिखाता है कि दिव्यता सिर्फ आदर्शों में नहीं बल्कि मानवीय दुख, गलतियों, जटिलताओं से भी जुड़ी है। या हो सकता है ये महाभारत की कहानी को शिव की व्यापक कथा से जोड़ने का एक तरीका हो सकता है। ये उस सोच को चुनौती देता है जो ईश्वर को सिर्फ एकदम परफेक्ट मानती है। बिल्कुल। और फिर कुछ बहुत शक्तिशाली विशिष्ट रूप भी हैं, जैसे शरभ अवतार। हाँ, शरभ, आधा पक्षी आधा सिंह, बहुत ही भयंकर रूप, अत्यंत शक्तिशाली। कहते हैं कि भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत करने के लिए शिव ने ये रूप लिया था। अच्छा। तो ये दिव्यता की वो शक्ति है जो दूसरी दिव्य शक्तियों को भी संतुलित कर सकती है। सही। और इसी तरह किरात अवतार भी है, यानी एक शिकारी का रूप। शिकारी? हाँ, एक भील शिकारी का। ये शिव के लोक स्वरूप को दिखाता है कि वो सिर्फ तपस्वियों या देवताओं के ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के साथ जुड़े हैं। ये तो बहुत ही अलग पहलू है। और भी नाम है, दुर्वासा ऋषि। हाँ, दुर्वासा तो अपने क्रोध के लिए ही जाने जाते हैं, वीरभद्र की तरह ही। बिल्कुल। फिर यतिनाथ हैं, यानी तपस्वियों के नाथ। अवधूत हैं, मतलब जो एकदम आत्मलीन योगी हों। भिक्षुवर्य यानी परम भिक्षु। और सुंट नर्तक भी है, यानी एक अद्भुत नर्तक। शिव का नटराज रूप तो प्रसिद्ध है ही। सही। तो देखिए, हर नाम एक अलग कहानी, एक अलग आयाम खोल रहा है। क्रोध, करुणा, वैराग्य, गृहस्थ जीवन, भक्ति, युद्ध, श्राप, कला, तपस्या, सब कुछ है इसमें। तो मतलब ये सूची हमें ये बता रही है कि शिव कोई एक स्थिर छवि नहीं है, वो जीवन के हर रंग, हर पहलू का संगम है। हाँ, आप कह सकती हैं कि ये अंश अवतार दिव्यता की इसी समग्रता, इसी फ्लेक्सिबिलिटी, इसी अनुकूलनशीलता को दर्शाते हैं। तो इस स्रोत से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि भगवान शिव की अवधारणा बहुत ही ज्यादा विस्तृत और लचीली है। ये अलग अलग रूप सिर्फ रूप नहीं बल्कि जीवन और दिव्यता के अलग अलग, कभी कभी एकदम उलट लगने वाले सत्यों का भी एक तरह से उत्सव है। एकदम सही कहा आपने। ये हमें सिखाता है कि कैसे एक ही परम सत्य को अलग अलग लोग अलग अलग समय में अपनी जरूरत और समझ के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग रूपों में देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। दिव्यता कोई पत्थर की लकीर नहीं बल्कि जीवंत है, बदलती परिस्थितियों के साथ ढलती है। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। क्या इन इतने विविध, यहाँ तक कि कुछ जटिल या त्रुटिपूर्ण लगने वाले अंश अवतारों का होना हमें ये भी बताता है कि दिव्यता को पूरी तरह से समझना शायद हमेशा हमारी पहुंच से बाहर ही रहेगा। और क्या यही बात मानवीय कल्पना को इतनी उड़ान देती है?